हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं आप उनके साथ अप्रैल में 2024 के अंदर कैसा टाइम बिताने वाले हैं और क्या आपके लाइफ के अंदर सिचुएशन चल रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज मीन राशि के बारे में। जानेंगे सबसे पहले एक सामान्य सी प्रेडिक्शन की मंथ में आपका फोकस जो है ज़्यादा किन चीज़ों पर रहने वाला है, उसके बाद बात करेंगे आपके लव के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। आज बहुत सारे टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, शादी करना चाहते हैं तो भी, या फिर आप अपने पार्टनर से दूर हैं या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो देखते हैं कि किस चीज़ का क्या हल निकल कर आता है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मीन राशि के लोगों के लिए 2024 में अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा चल रहा है जो आपके दिमाग में है कि करियर को लेके आप शायद कुछ ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं कुछ टाइम से, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ इस महीने की, तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये मंथ। बस थोड़ा सा चीज़ों को समझ कर, सोच कर और किसी से एडवाइस लेकर इस तरीके से आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो रही हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी मुझे बहुत दिख रही है आपके अंदर। एक अलग ऊर्जा जिसे कहते हैं रहने वाली है, पॉजिटिविटी बहुत रहने वाली है। और हो सकता है कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में इस महीने आती भी मुझे नजर आ रही है। आपके अंदर करेज है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है आपके अंदर कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। लेकिन फिर भी कहीं अगर एडवाइस की ज़रूरत हो तो आपके अपने जो वेल विशर हो उनकी प्लीज़ एडवाइस मान के चलिएगा। साथ ही इस महीने बहुत मुझे लग रहा है कि आप भावुक भी रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। इनफैक्ट आपको, मुझे लगता है कि अगर आपका कोई रिलेशन ऐसा था जो कि काफ़ी टाइम से आप चला रहे हैं और मिलना जुलना नहीं हो पा रहा, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ गिफ्ट भी देना लेना हो सकता है और साथ ही मिलना हो सकता है। सोच कई लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा होता है ना कि कोई बात होगी, फिर बुरा लग गया, फिर छोड़ दिया, फिर नहीं करा, फिर रात को ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। उस तरीके से मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कुछ कह दे और आपको थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो हर्ट हो जाएं और आप उसके बारे में ज़्यादा सोचें। ऐसी मुझे कुछ फीलिंग नज़र आ रही है इस मंथ के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो उनके साथ आपका जो टाइम है वो कैसा बीतने वाला है। मीन राशि के लोगों के लिए अप्रैल का महीना आपका कैसा जाएगा, सबसे पहले बात करेंगे इसके लिए। ओके, कार्ड कुछ नेगेटिव हैं जो ये बताते हैं कि वैसे आपके, अगर मैं सराउंडिंग में कहूँ तो पॉजिटिविटी भी है, चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप किसी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे जिन्हें भी आप चाहते हैं कि नेगेटिविटी आपके अंदर है, एक जगह बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लगेगा कि चीज़ों को किस तरीके से मैं इन चीज़ों को ख़त्म करके या नेगेटिविटी को ख़त्म करके किस तरीके आगे आगे बढ़ूँ। और जो आपके हाथ में जो चीज़ है, मतलब चीज़ों को आप सही कर सकते हैं, आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कुछ आपको बीच में हो सकता है ऐसा लगे कि कुछ नेगेटिविटी ने आपको घेरा हुआ है। जिनको भी आप चाहते हैं वहाँ भी आप बातों को नहीं सुलझा पा रहे हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगेगा आपको कभी कभी कि आपके पास जो भी जिनको भी आप चाहते हैं, सोर्सेज हो, रिसोर्सेज हो, जो भी हो आपके पास, आपको ऐसा लगेगा आप चीज़ों को थोड़ा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं या फिर आप सामने से जो रिस्पॉन्स चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा आपको। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का तो ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आपके थॉट्स जो हैं प्यार को लेके कुछ नेगेटिव हो रखे थे, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और कोई नई शुरुआत होगी। मतलब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है आपका कोई पहले रिलेशन हो, कोई आप किसी लव लाइफ के अंदर अपनी हो, और मतलब आप चाहे वो आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि वो ख़त्म ना हो तो भी आप उसके लिए
कोशिश कर सकते हैं आप। सूर्य की यहाँ पे एक नंबर की रेमेडी कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो थॉट्स हैं बहुत नेगेटिव दिख रही हैं इसके अंदर। और साथ ही कुछ लोग यहाँ पर बहुत परेशानी की वजह से कुछ अपने आप को कुछ बंधा हुआ नेगेटिव कुछ महसूस कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि समटाइम हमें ऐसा लगता है कि हम किसी सिचुएशन में लटके वैसे महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कुछ समझ नहीं आ रहा है आगे पीछे, या फिर दिमाग कुछ ऐसा हो जाता है कि चीज़ें थोड़ी समझ से परे हो रही है, इस टाइप का मुझे लग रहा है कि ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की कि जो किसी को चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका रिश्ता जो है वो आगे तक बढ़े, शादी तक पहुँचे, या फिर सोच रहे थे कि इस महीने में बात करें, फैमिली में बात करें, आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे, ऐसा अगर कुछ है तो आपके लिए ये महीना कैसा है वो देख लेते हैं। ओके, अगर आप अपने रिश्ते को कुछ फाइनल तक पहुंचाना चाहते थे तो मैं आपको बता दूं ये मंथ आपका अच्छा रह सकता है। क्योंकि आप अगर किसी को मीडिएटर बनाते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपके बीच में है जो कि पढ़कर दोनों साइड बात कर सकता है, या फिर आपकी फैमिलीज हो चाहे उनको समझा सकता है, या फिर आपके पार्टनर से कोई दिक्कत चल रही है तो भी अगर सॉर्ट आउट करने की बात है तो भी अगर बात है, तो कोई ऐसा है जो कि आपको हेल्प कर सकता है, और उसकी हेल्प जो है आपके रिश्ते को आगे तक बढ़ाने के लिए बहुत 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 पावरफुल रहेगी। तो आपको अगर किसी को आप मानते हैं ऐसा जो कि आपके वेल विशर हैं, आपके लिए गाइड हमेशा अच्छा करते हैं आपको, तो आप उनकी सलाह लेके अगर चलते हैं, किसी को मीडिएटर बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिश्ता है वो फाइनल तक आप पहुंचा सकते हैं। या फिर आप प्रपोज करना चाह रहे थे, मुझे लगता है उसके अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी, मगर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर। साथ ही अगर मैं बात कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है चीज़ों को बहुत बढ़िया से मैनेज करेंगे, बहुत बढ़िया से हैंडल करेंगे। कुछ लोगों का तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि रिलेशन के मामले में, इमोशंस के मामले में आप एक किंग की तरह इस महीने दिखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी सोच और आपकी जो एक वो होती है ना कि मुझे आगे तक के लिए इस रिलेशन को कहाँ तक लेके जाना है, वो सोच आपकी बहुत पावरफुल मुझे नज़र आ रही है। और आप जो हैं बैलेंस बहुत अच्छा बनाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है रिश्तों के अंदर बहुत अच्छा बैलेंस बनाने वाले हैं इस महीने, तो ये चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कुछ लोगों का अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं अगर, तो उनसे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या तो, और कुछ नेगेटिविटी कुछ लोगों के, हालांकि अंदर से बहुत सबके लिए बहुत प्योर आप सोचते हो, बहुत आपकी इंटेंशन भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत जो टेंशन है वो अपने बच्चों से रिलेटेड या अपने छोटे भाई बहन से रिलेटेड रह सकती है, और उसके चलते हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो इस महीने टाल दें आप, या फिर उन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, आपका जो प्यार है उसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो थोड़ा सा जो है कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि दूर है अपने पार्टनर से, और उन्हें लगता है कि चाहते तो हैं मिलना, लेकिन काफ़ी टाइम से कुछ माहौल ऐसा बन नहीं पा रहा, या सिचुएशंस ऐसी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं जो कि आप मिल पाएँ, चाहे फिर वो आप किसी भी रिलेशन में हो। चलिए अब देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं कि कुछ राहत तो आप महसूस करेंगे, कुछ स्टेबिलिटी तो आपके लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहे थे, फैमिली जो है वो इनकम्प्लीट सी आपको लग रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मिल पाएंगे। चीज़ें जो हैं आपके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर मतलब आप काम में अपने पार्टनर के साथ या जिस भी आप रिलेशन में हैं, अगर आप अपनी फैमिली और रिलेशन दोनों चीज़ों में आप बैलेंस बना पाते हैं तो आप पाएंगे, इनफैक्ट आप बनाएंगे। मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत अच्छी कोई न्यूज़ भी आपको आ सकती है लाइफ में ना। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ मेजर बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, और बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ के अंदर आती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कुछ आपका
करियर वाइज भी इसमें मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कुछ ग्रोथ को पाने वाले दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया कार्ड है। अगर मैं बात करूं, आप जिन्हें चाहते हैं उनसे आपके रिलेशन भी मजबूत होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और मिलना अगर आप चाह रहे थे, जिसकी हम बात ही कर रहे थे, तो वो भी पॉसिबिलिटीज मुझे इस महीने बनती हुई नजर आ रही हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। यहाँ पर कार्ड निकल कर आया जो ये बताता है कि आप ना इमोशंस आपके जो हैं वो आप ना बहुत ज़्यादा सोचने वाले, मतलब हर किसी के बारे में सोचना और अच्छा सोचना, उस तरीके से यहाँ पे मुझे ये कार्ड में नज़र आ रहा है। चाहते आप बहुत कुछ हैं, लेकिन आप हमेशा थोड़ा सा मुझे लगता है इमोशनल हो जाते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कई बार आपको बहुत नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ती होगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, रोज 10 मिनट के लिए आप अपने ही साथ समय ज़रूर बिताएं, मेडिटेशन ज़रूर करें, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे, अगर आपने ये कंटिन्यूसली करा, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो बहुत पॉजिटिव होती जा रही है और आपके चक्र बैलेंस हो रहे हैं। उससे आप जो भी पाना चाहते हैं, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, वॉट एवर, जो भी आप चाहते हो वो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें आती जा रही हैं। क्योंकि वो जो मेडिटेशन है वो आपको ऐसा बना देगी कि आप खुद ब खुद चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सारी चीज़ें बनती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं मिलने की, तो वो चांसेस मुझे लग रहे हैं आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं इस महीने। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर आ गया है जहां पर उन्हें लगता है कि वो शायद इसको नहीं चला पाएंगे, या फिर चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं जो कि कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गई हैं। कई बार ऐसा होता है ना। और अगर ऐसा नहीं है और रिलेशन में दिक्कत आई हुई है, तो ये महीना कैसा रह सकता है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मीन राशि के वो लोग जिनका रिलेशन कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रहा है, तो ये महीना उनके लिए कैसा रह सकता है। प्लीज़ प्लीज़ भगवान बताएं। ओके, अगेन 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। वैसे अगर मैं बात करूँ रिलेशन कुछ ख़राब होने की, तो मुझे चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। यहाँ पर ये कार्ड बताते हैं कि ना, कुछ जैसे कुछ लोग ना आपके लाइफ से जा चुके हैं, कुछ आपका नुकसान हुआ है, तो आप परेशानी के अंदर हैं। आपने अपने आप को ना बंद कर लिया अपने अंदर ही। बाहर क्या है आपके लिए वो आप देखना नहीं चाहते, आपके सराउंडिंग में क्या है वो आप देखना नहीं चाहते। जो आपका नुकसान हुआ है, आपका सारा फोकस उसी के ऊपर है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके माइंड की स्थिति जो है थोड़ी सी ऐसी चल रही होगी कि नहीं, मेरा ये नुकसान हुआ है। इमोशंस आपके बहुत हर्ट हो सकते हैं, हुए हों, तो उसकी वजह से ना कहीं आपने कुछ खोया है। कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। बट अगर मैं बात करूं, आपके पास अभी भी चांस है, आपके पास अब भी कुछ ऐसा है जिसको आप अपनी लाइफ का मकसद बना सकते हैं, जिसमें आप अगर कोशिश करेंगे तो दोबारा से जीने की एक राह जिसे कहते हैं वो आपको मिल सकती है। और अगर मैं रिलेशन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका रिलेशन खराब हो रहा है या हुआ है, तो कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप या आपके वेल विशर आपको किसी काम के लिए मना कर रहे हों, या आप उन्हें मना कर रहे हों। और एक दूसरे की जो एक होता है ना कि आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ क्लैश हुए हैं, कि उसको रिस्पेक्ट नहीं की गई है, उसकी वजह से आपका रिलेशन अगर खराब है। तो लेकिन फिर भी कहूंगी कि चांसेस बहुत हैं उसको ठीक करने के, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके कार्ड्स के अंदर बहुत है। मुझे नहीं लगता कि चीज़ों को खराब करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताएं। कई बार क्या होता है, हमें लगता है जो हमारे पास है ना वो कम है और दूसरों के पास ज़्यादा है, काश वो होता मेरे पास। पर उसके पीछे की सच्चाई वो सिर्फ जिसके पास है वही जानता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लगता है भी ना कि मेरा पार्टनर ऐसा और मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको एक पॉजिटिव वे में जाके उस पर काम करेंगे तो आपको उनके अंदर वो चीज़ें नज़र आने लगेंगी। लेकिन सबसे पहले हमें काम अपने ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि हम दूसरों को नहीं बदल सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि वाकई बदला जा सकता है। उसके लिए पहले खुद पर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये कार्ड अगेन 7 नंबर का कार्ड है, जो कि कहता है कि जब आप खुद में पीसफुल हो जाते हैं ना, जब खुद में आपको ऐसा लगता है कि आप काम है, कूल है, तो आप यकीन मानिए कि बाकी कोई भी चीज़ आपको हर्ट नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आपके पास जो होता है आप वही दूसरे को दे सकते हैं। जैसे
अगर आपके पास प्यार है तभी तो आप दूसरों को देंगे। मान लीजिए आपके पास कोई किसी चीज़ के लिए आया मांगने, आपके पास वो है तो आप दे पाओगे। यानी कि अगर आप खुद पर काम करोगे तो आप खुद इतने प्यार से भर जाओगे कि आपको फिर ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपको लगेगा मुझे देना चाहिए क्योंकि मेरे पास है। तो खुद को ऐसा बनाएं। डेफिनेटली चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी भी होती हुई नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि कार्ड में बहुत पॉजिटिविटी है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं चीज़ों को छोड़ के निकल जाऊं। हाँ, कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा रुका हुआ महसूस आप कर सकते हैं कि चीज़ें रुक गई हैं लाइफ के अंदर, आगे नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन हमें बहुत आगे जाने के बाद ये पता चलता है कि नहीं, शायद इसमें हमारे लिए कोई भलाई थी। तो आप अपने ऊपर प्लीज़ काम करें। अब देख लेते हैं कि ऐसी क्या रेमेडी या फिर ईश्वर की तरफ से ऐसी क्या सलाह है आपके लिए, जिससे आप अपने प्यार को, अपने जो भी रिलेशन है आपका, उसको आप और बेहतर कैसे कर सकें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी रेमेडी निकल कर आई है 1 नंबर की, यानी कि, और रिलेशन का आपका कार्ड निकल कर आया है, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। जो ये बताता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि अभी तक कुछ अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन आपका रिलेशन ही आपकी ताकत होगा। एक नई शुरुआत होती हुई आपके रिलेशन के अंदर मुझे नज़र आ रही है, जो कि एक ब्लेसिंग की तरह होगी आपके लिए ईश्वर की तरफ से। ये अपने आप में बहुत अच्छा कार्ड है, आपके लिए एक नई शुरुआत है, आपके रिलेशन की, आपके इमोशंस की एक नई शुरुआत है। आपको कुछ ब्लेसिंग्स ईश्वर की मिलने वाली हैं। 1 नंबर की रेमेडी आप कीजिए, संडे वाले दिन सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, और अगर आप सूर्य के निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सजेशन की, तो यहाँ पर सजेशन ये निकल कर आया है कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को बहुत नरिश, एक होता है ना कि खुद पर काम करना है, खुद को बहुत पॉजिटिव और बहुत अट्रैक्टिव, बहुत नरिशमेंट ऐसे देनी है, जिससे कि एनवायरनमेंट ही अच्छा हो जाता है। ऐसा होता नहीं, कई बार हम जब खुद से तैयार होते हैं, खुद से कुछ को अपने आप को अच्छा देखते हैं, तो हमें ना अंदर से कुछ अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। आपको लगता है आपके पार्टनर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो वही चीज़ आप थोड़ा प्यार से कोशिश कीजिए करने की। आप पाएंगे कि चीज़ों में बहुत बहुत आपको जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है, और काम करता है। प्यार जो है वो सब पर काम करता है। कई बार क्या होता है कि हम देख नहीं पा रहे होते, बस चीज़ों को ऐसे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके रिलेशन जो है पहले से बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। आई होप कि आपको जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने छोड़ दिया हो और आप चाहते हो कि उसके ऊपर मैं बात करूं, तो वो भी हमें लिख कर ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसे भी इसमें इंक्लूड कर सकूं। और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।